हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य समय। कल हम लोगों ने इसका पहला भाग पढ़ा था, आज इसका है दूसरा भाग। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़े थे वो एक व्यक्ति का काम पढ़ा था, दो व्यक्तियों का, तीन व्यक्तियों का, कुछ ऐसे करके हमने काम सीखे थे। ठीक है, तो आज फिर इसमें क्या है, देखिए कि जैसे कल हमने जो सीखा था उसमें क्या था कि किसी एक व्यक्ति का कार्य दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति के कार्य में क्या दिया हुआ होता था, जैसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 3/5 भाग, कितना, 3/5 भाग, मान लो 12 मिनट में पूरा करता है। तो कह रहा है पूरा कार्य, शेष कार्य, तो ये होता था टोटल कार्य, ये होता था डन जो हो चुका है, और इनका जो शेष बचता था वो दो कार्य होते थे। ठीक है, तो इनमें से कोई बात हमें बताई गई थी और एक बात हमसे क्या हुई थी, पूछी जाती थी। तो देखिए जरा, जैसे कि मान लो हमें दिया 12 मिनट, 12 मिनट में वो करता है 3 काम। ठीक है, तो 12/3, और गुणा में अगर हमसे टोटल काम पूछे थे कि पूरा कार्य कितने समय में हो जाएगा, तो गुणा में 5 लगाते थे। 3 चौक 12, 4 पंजे 20, अर्थात पूरा कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे शेष कार्य, ये तो पूरा कार्य था, अगर हमसे शेष कार्य की बात करता तो हम कैसे निकाल रहे थे, तो हम निकालते थे ये 12/3, ये तो आएंगे ही। शेष कार्य है हमारे पास दो, तो गुणा में लगाते थे 2, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। एक तो हमने इस टाइप का सवाल सीखा था। नेक्स्ट में हमने सीखा था दो लोगों के काम। ठीक है, तो दो लोगों का, जैसे मान लो ए है और बी है, ये ए और बी जो है एक 20 दिन में कर रहा है और एक 30 दिन में कर रहा है। इनका मिलके पूछा था, तो मिलकर निकालते थे। जब भी हमसे पूछा कि मिलकर, अर्थात ए प्लस बी, तो हम निकालते थे 20 × 30 और बटे में कितना, 50। 0 5 चौक 20, अगर मिलकर करेंगे तो ये कितने दिनों में करेंगे, सही है, 12 दिनों में करेंगे। फिर हमने इनके सीखे थे तीन लोगों के कार्य, यानी कि ए बी सी, ये 10 दिन थे, 12 दिन थे, एक ने 15 दिन किया था। तो इनका हम ले लेते थे लासा, लासा आ गया 60, 10 छंगा 60, 12 पंजे 15 चौका 60, इन टोटल जोड़ लेते थे, यानी कि कार्य कितने हुए, 15। ठीक है, इन्हीं 15 से, और ये हमारे निकल के आते थे टोटल कार्य, ये एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 15 कार्य कर रहे हैं। तो अब हम इन्हें 15 से भाग कर देंगे, 15 चौका 60, अर्थात कितने दिन लगेंगे इन तीनों को मिलकर कार्य करने में, ए प्लस बी प्लस सी को, 4 दिन में ये कार्य क्या करेंगे। तो कुछ हमने इस टाइप के सवाल कल सीखे थे। ठीक है, आज जो हैं, आज वो कैसे सवाल हैं उनमें देखिएगा। आज हैं दिन मजदूरी और घंटे पे आधारित सवाल हैं। हमसे ये पूछेगा कि इतने मजदूर हैं, इतने दिन हैं और इतने घंटे में काम कर रहे हैं। तो इसका एक सूत्र होता है MDH, MDH और बटे में W। ठीक है, M का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। D का मतलब है डेज, यानी दिनों की संख्या। H का मतलब होता आवर, यानी कि घंटों की संख्या। और W का मतलब था कार्य, यानी कि कितना कार्य हुआ। ठीक है, इसमें हमेशा दो पार्ट दिए होते हैं। एक तो इसीलिए हम इसे वन कर देंगे, वन वन वन, बराबर में M2 D2 H2 कर देंगे, अपॉन में W2 कर देंगे। हमसे यहाँ हमेशा तुलना करवाई जाती है कि अगर इतने व्यक्ति इतने घंटा इतने दिन काम करते हैं और इतना कार्य करते हैं, तो इतने लोग इतने दिन में इतना घंटा कार्य करें तो कितना कार्य करेंगे, इस टाइप का हमारा कोई सवाल होगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ हमसे मिस कर दी जाएगी, वही हमसे रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ से ये चीज़ निकालिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ सवालों को देखते हैं। कह रहा है, पहले सिंपल सवाल देखते हैं कि 9 व्यक्ति हैं, 8 दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि 9 लोग जो हैं वो कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 8 दिनों में। पूछ रहा है, जो कह रहा है 12 व्यक्ति कार्य कितने दिनों में, बटे में 12, या हम इन्हें बराबर में लिख सकते थे। अर्थात पहले 9 लोग हैं, 8 दिन में करते हैं, तो 12 लोग कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन रिमार्क है ये। ठीक है, तो चाहे तो हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं, या जिसका भी अनकम्प्लीटेड भाग है वो बटे में लिख लेंगे, और ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे फिलहाल बटे में लिख लिया।
चार दूनी 8 और चार तियां 12, तीन तियां 9, तीन दूनी 6, अर्थात कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लग जाएंगे। सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे देखिए, 48 मजदूर जो हैं वो 9 घंटा अगर कार्य करते हैं तो किसी काम को 20 दिनों में कर पाते हैं। 48 मजदूर 9 घंटा कार्य करें तो 20 दिन लगते हैं। पूरा सब कुछ दिया है, मजदूर दिए हैं, घंटे दिए हैं, दिनों की संख्या, तो ये भाग पूरा है, इसलिए इसे पहले लिख लेंगे। अर्थात लिखेंगे 48 गुणा 9 गुणा कितने? 20। ठीक है, अब जो अनकम्प्लीटेड भाग है वो बटे में लिख लीजिए। कह रहा है 60 मजदूर 8 घंटा अगर काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिनों की संख्या, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमने 60 लिखे, फिर गुणा में कितने लिखे? 8। ठीक है, 20 तियां 60 और 3 तियां 9 और 8 छंग 48, 6 तियां 18, यानी कितने दिन लग जाएंगे इन्हें? 18 दिनों का समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल ऐसे हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि अगर 25 महिलाएं हैं जो 9 घंटा रोज काम करती हैं तो किसी काम को 16 दिन में कर देती हैं, तो कह रहा है कितनी महिलाएं? अब की महिलाओं की संख्या गायब है। कह रहा 8 घंटे अगर रोज काम करें तो उस खेत की निराई 15 दिनों में करेंगी। महिलाओं की क्या बतानी है? संख्या। बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे जैसा अभी कर रहे थे, अर्थात 25 महिलाएं हैं, 9 घंटा रोज कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 16 दिनों में। कितनी महिलाएं नहीं पता, कोई बात नहीं है, 8 घंटा अगर काम करें तो दिन लगते हैं कितने? 15। ठीक है, तो 8 दूने 16, पचम 25, पांतियां 15 और पचम 25, 3 तियां 9, इनकी गुणा कर लीजिए, 5 तियां 15 दूनी 30, अर्थात कितनी महिलाएं हों? 30 महिलाएं हों तो ये काम जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिन लिख दिए हैं लेकिन संख्या होनी चाहिए 30 दिनों, 30 महिलाओं की, यानी कि कितनी महिलाएं हों? 30। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल में। अगला सवाल कह रहा है कि 36 मजदूर हैं, 8 घंटा रोज कार्य करते हैं तो एक सड़क 15 दिनों में बना लेते हैं। कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। कह रहा है कि कितने मजदूर, यहाँ पे भी भाई दिनों की संख्या लिख दी है, ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मजदूर होंगे, ये भी मजदूर, ये भी मजदूर, यानी कि यहाँ पे सब मजदूरों की संख्या है। ठीक है, कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर से उससे 2 गुनी लंबी सड़क बनाएंगे। तो देखिए, ये 2 गुनी, 3 गुनी, आधा, चौथाई, तिहाई, जो कुछ भी दिया हो, ये हल करने के बाद लगा लीजिए, तब भी बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा देखिए कैसे। पहले यहाँ पे हमसे कह रहा है 36 लोग हैं जो 8 घंटा काम करते हैं, एक सड़क बनाते हैं 15 दिनों में। फिर कह रहा है कितने मजदूर, पता नहीं कितने, 9 घंटा अगर कार्य करें तो उससे 2 गुनी लंबी सड़क 20 दिनों में बनाएंगे। कितने दिन लगा रहे हैं? 20, है ना। और सड़क कै गुनी है वो उससे हम गुणा कर देंगे, 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो गुणी, गुनी से मतलब होता है गुणा कर देना, तो हमने गुणा कर दी। ठीक है, 2 गुनी है तो 2 से गुणा, काट लो भाई, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 5 तियां 15। ठीक है, 3 दूनी 6 अट्ठे 48, अर्थात कितने मजदूर चाहिए होंगे? उसके लिए 48 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल हमारा क्या हो गया? हल हो गया, कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिए एक और। कह रहा है कि 25 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 25 व्यक्ति 9 दिनों में 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 90 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। कितनी लंबी सड़क बना रहे हैं? 90। तो ये कार्य हो गया। जितनी लंबी सड़क बनाए, कोई चीज और भी हो तो वो क्या हो गया? कार्य है। कह रहा है कि तो 175 लोग हैं जो 6 घंटा अगर रोज काम करें तो 12 दिनों में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। हमने आपको अभी एक सूत्र बताया था कि पहले का भाग, पहला भाग बराबर दूसरा भाग, यानी पहले में हमारे पास है 25 लोग हैं, 9 दिन 8 घंटा रोज काम करते हैं तो 90 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। M1 D1 और H1 बटे कितने? W1। ठीक, अब इसके बाद में हमसे कह रहा है कि तो 175 लोग 6 घंटा काम करें तो 12 दिनों में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। पता नहीं कितनी लंबी बन पाएगी, X मान लिया। क्या मान लिया?
अब ये हर हाल में हमें x को बचा मतलब x का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करिएगा, x यहाँ पहुंच जाएंगे और ये सब कहाँ आ जाएंगे, बटे में, या सीधा सीधा काट लीजिएगा। देखो भाई, 9 धाई 90, पचम 25, 5 दूनी और 2 चौक 8, सही है। 4 तियां 12, 5 से इन्हें काट दो, 5 तियां 15, 2 बचे पचम 25। तो x यहाँ पे आ गए, इधर तो कुछ बचा नहीं, 3 पंजे 15 और 3 तियां, वो सॉरी, अब 6 हैं अभी भी, 6 से गुणा कर लो पहले इनकी गुणा करे ले रहे हैं 6 से। 6 तियां 18, 18 पंजे 90, हासिल गए कितने 9, और 18 तियां 54 और 9 कितने हो गए 63। अर्थात कितने मीटर लंबी सड़क बना देंगे ये लोग, 630 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ठीक है। कितनी लंबी बना देंगे, 630 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा, क्या कह रहा था। तो देखिए, इसमें जो हमने अभी आपका सूत्र बताया, M1 D1 H1 बटे कितने W1 बराबर M2 D2 H2 और बटे कितने W2, सही है। यही वाले का सूत्र का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। तो जरा देखिए, पहला भाग कह रहा है 25 लोग हैं, 9 घंटा काम करें तो 8 दिनों में एक कह रहे हैं 90 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 175 लोग कितने 6 घंटा कार्य करें तो 12 दिनों में, कितने दिनों में 12 दिनों में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। पता नहीं है कितनी है, तो x मान ली। अब काट लीजिएगा, 9 धाई 90, अब यहाँ से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, पचम 25, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 5 तियां 15, पचम 25 और 4 तियां 12। x यहाँ पे आ जाएगा, ये त्रियक गुणा होगी तो x एकम x, इनकी गुणा करो, 3 छक 18, 18 पंजे 90, हासिल गए 9, 18 तियां 54 और 9 कितना हो गया 63। अर्थात कितने मीटर लंबी सड़क बन जाएगी, 630 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर क्या हो गया, ठीक। तो अगर ऐसा कभी भी सवाल आए तो इसी टाइप से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहे हैं 24 मजदूर हैं, 9 घंटा अगर काम करें, 9 दिन काम करें तो 7 घंटा रोज कार्य करें। तो कह रहे हैं 45 मीटर लंबे एक नहर बना लेते हैं, 45 मीटर लंबी नहर बना पाते हैं तो कितने मजदूर, अब की मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। पहले भाग में लिखें 24 मजदूर 9 घंटा 7 दिन, 24 गुणा 9 गुणा 7, और ये कितने मीटर लंबी सड़क बनाते हैं, नहर है जो भी है 45। अब हमसे कह रहे हैं कि कितने मजदूर, कितने की जगह x, 14 दिन में 8 घंटा रोज कार्य करें तो 120 मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, ठीक है। ये सवाल हमारा कुछ ऐसा दिया था, काट लीजिएगा, 9 पंजे 45, 7 दूनी 14, 8 तियां 24 और 2 से काट दो, 2 छंग 12, यहाँ से 12, 5 एकम 12 पंजे 60, इनसे कर दीजिए गुणा, x बराबर 12 तियां 36। अर्थात कितने व्यक्ति होने चाहिए, 36 व्यक्ति होते तो 120 मीटर लंबी नहर बन जाती, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए, अगली बार हो सकता है कहीं घंटे गायब हों, दिन गायब हों, कुछ भी गायब हो सकता है, तो उसकी जगह x रख लेंगे और इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सवाल आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा है पुरुष अथवा महिला अथवा बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस आएंगे कि 5 पुरुष या 3 महिलाएं, 9 बच्चे या 7 महिलाएं, ऐसे करके कुछ भी सवाल देगा, तो पहले ये सबसे पहला हमारा कार्य होगा, ये निकाल लेंगे कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं अथवा कितने बच्चों के बराबर कार्य करते हैं, ठीक है। इनमें हम एक पुरुष की वैल्यू निकाल लेंगे कि एक पुरुष इतने बच्चों या इतने महिलाओं के बराबर कार्य करता है, ठीक है। तो जरा देखें, सवाल में हम देखते हैं डायरेक्ट, कह रहा है कि 9 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 9 अगर व्यक्ति हैं वो कार्य करें तो कई दिन लगते हैं, 8 दिन। जबकि 12 अगर महिलाएं काम करें तो कई दिन लगते हैं, 9, है ना। तो कह रहा है 8 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगी। अब यहाँ पे देखो, सवाल हमें दिया है 2-3 भागों में सवाल दिया है। पहले हम क्या करते हैं, काम एक ही है, कह रहा है 9 पुरुष जो हैं अगर वो कार्य करें तो दिन लगते हैं कितने, 8।
और अगर 12 महिलाएं कार्य करें तो दिन लगते हैं कितने, 9। सही है। तो ये पहला हिसाब किताब दिया है। इससे हम पहले ये पता करेंगे कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। तो जरा देखिए यहां से 9 से तो 9 कट गए, और 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, अर्थात 2 पुरुष जो हैं वो 3 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे हमारा आया 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि तो 8 पुरुष प्लस 15 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेंगे, ये हमसे कह रहा है। देखो भाई 2 पुरुष जो हैं वो कितनी महिलाओं के बराबर हैं, तो 8 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होंगे, 2 चौक 8, यानी हमें कितने से गुणा करनी है, 4 से। कितने से, 4 से गुणा करनी है। 4 तियां 12, यानी कि ये 4 तियां 12 हो गए, यानी 8 पुरुष के बराबर 12 महिलाएं हो गई। और प्लस में ये कितने हो गए, 15 महिलाएं पहले से हैं, 12 15 टोटल कितनी महिलाएं हो गई, 17 महिलाएं। ठीक है। तो सबसे पहला काम यहीं पे है कि हम पहले ये बनाएंगे कि कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर, या कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। एक बार फिर से सवाल को समझिएगा जरा। देखो क्या कह रहा है कि जो 9 पुरुष हैं, कितने, 9 पुरुष हैं वो काम करते हैं 8 दिन में, जबकि 12 महिलाएं काम करती हैं कितने, 9 दिनों में। सही है। ये सवाल हमें लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ से इनकी पुरुषों की कार्य क्षमता और महिलाओं की कार्य क्षमता निकाल ले रहे हैं कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। सबसे पहला काम 9 से 9, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, अर्थात आया हमारा 2 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, सही है, 3 महिलाएं। 2 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है, दिया हुआ है 8 पुरुष प्लस 15 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेंगी। तो देखो हमेशा जो है बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। ठीक है। तो छोटी चीज क्या है, महिलाएं, तो महिलाओं में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पुरुष लिखे हैं, 8। तो 2 चौके 8, यानी हम गुणा कितने से कर रहे हैं, 4 से। तो इनकी भी गुणा कितने से करनी है, 4 से। 4 तियां 12। देखो यहाँ से 2 से 8 करने थे तो 4 से गुणा करनी पड़ी, तो हमने जब यहाँ 4 से गुणा की तो यहाँ से भी 4 से, यानी कि 8 पुरुष के बराबर कै महिलाएं हैं, कितनी हैं, 12 महिलाएं हैं। तो 8 पुरुष के बराबर 12 महिलाएं काम करती हैं, 15 महिलाएं ये हैं, टोटल महिलाएं हो गई 27। कितनी महिलाएं हैं। अब हमारे पास सवाल है, हमने महिलाएं बनाई हैं, अभी तक तो ये हमने पुरुष और महिलाओं की संख्या निकाली है। अब हमसे सवाल देखिए, अब महिलाएं निकाली हैं तो महिलाओं का ही सवाल ले लेंगे। कह रहा था 12 महिलाएं 9 दिन में काम करती हैं। 12 महिलाएं कै दिन में काम करती हैं, 9, और हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 27। तो कह रहा है 27 कितने दिन में करेंगी, 9 तियां 27, 3 चौक 12, अर्थात कै दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 4। ठीक है। यही सवाल का क्या हो गया, हल हो गया। कोई दिक्कत है। अगला सवाल एक और देखते हैं इसी पे आधारित। देखो कह रहा है 12 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यानी कि हमें ये दिया हुआ है कि जो 12 पुरुष हैं वो काम कै दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में, जबकि 9 महिलाएं जो हैं वो उसी काम को 10 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं। अब यहाँ से पहले हमें निकालना, पहला काम है कि ये निकालना कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करेंगे। देखो जरा यहाँ से 5 दूनी 3 तियां 3 चौक और 2 से और काटो, 2 दूनी, अर्थात 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। ये आ गया पहली बात। फिर हमसे आगे दिया है कि 4 पुरुष प्लस 9 महिलाएं कितने होंगी, तो ये मिलके कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे दिया है 2 पुरुष, तो अब 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष का मान निकाल लीजिए। देखो इन्हें कितने से गुणा करनी हमें पड़ेगी, 2 से। 2 दूने 4, तो यहाँ भी 2 से क्या करेंगे, गुणा, 2 तियां 6, यानी कि जो 4 पुरुष हैं वो कै महिलाओं के बराबर काम करेंगे, 6 के। ठीक है। तो 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर, पहले से ही 9 महिलाएं, 9 6 कितनी महिलाएं हो गई, 15 महिलाएं, ये आ गई। अब सवाल पढ़िए, महिलाओं का ही सवाल लेंगे। कह रहा था कि 9 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं जो हैं काम कै दिन में करती हैं, 10 दिन में।
तो 9 महिलाएं काम करती हैं कितने 10 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, अर्थात कितने दिन लग जाएंगे इन्हें, 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 20 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखो जरा, 12 पुरुष काम करते हैं 5 दिन में और 20 लड़के काम करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। इनको पहले ये निकालना है कि कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा। 5 चौक 20, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़का। 1 पुरुष, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे 2 बचे हैं, यानी 1 पुरुष जो है वो कितने लड़कों के बराबर कार्य करता है, कितने के, यहाँ पे कर रहा है 2 लड़कों के बराबर कार्य। कितने लड़कों के बराबर कार्य करता है, 2 लड़कों के। ठीक है, तो हमसे आगे कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 3 पुरुष, देखो यहाँ हमें गुणा कितने से करनी हुई, 3 से, तो यहाँ भी गुणा कितने से करेंगे, 3 से। 3 दूनी 6 लड़के, यानी 3 पुरुष 6 लड़कों के बराबर कार्य कर रहे हैं। तो 3 पुरुष की जगह पे हम 6 लड़के रख देंगे और 4 लड़के ये हैं, टोटल कितने लड़के हो गए, 10। ठीक है, अब हमने लड़के निकाल रखे हैं, इसीलिए लड़कों का काम लेंगे। देखो कह रहा है कि 20 लड़के जो हैं, 20 लड़के काम कै दिनों में करते हैं, 6 दिन में। 20 लड़के काम करते हैं 6 दिनों में। पूछ रहा है 10 लड़के काम कितने दिनों में करेंगे, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, अर्थात इन्हें कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल आराम से अब तो होने चाहिए। ठीक, समझ में आ गए। अगला सवाल देखिए एक और। अब यहाँ पे अथवा लगा होगा, अथवा लगा हो, बराबर लगा हो, वही बात है जैसा अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ये हमसे कह रहा है 10 आदमी या 20 औरतें, 10 पुरुष या 20 औरतें जो हैं काम करती हैं कितने, 13 दिनों में। कितने दिनों में कर रही हैं, तो यानी कि 10 पुरुष 20 औरतों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है 24 पुरुष व 17 महिलाएं, 24 पुरुष प्लस 17 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेंगी, मिलकर अगर करें तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं इनका कि ये मतलब कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। जहाँ पर ये या लगा हुआ है वहाँ पे देखिए 10 पुरुष या बराबर हैं 20 महिलाएं, 20 महिलाएं या औरतें एक ही बात है। 10 एकम 10 दूनी 20, अर्थात 1 पुरुष जो है वो 2 औरतों के बराबर कार्य करता है। कितने के बराबर, अब वहां पे हमारे पास लिखे हैं कितने, 24 पुरुष। कितने लिखे हैं, 24 पुरुष। तो भैया देखो यहाँ 24 एकम, तो 24 से ही यहाँ गुणा करनी है, 24 दूनी 48, यानी कि 24 पुरुष 48 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। तो यानी कि ये वाला हम ले लेंगे पहले से ही। कह रहा है कि 20 औरतें कितने दिनों में करती हैं, 13, 24 पुरुष हैं, 24 के बराबर हो गई कितने, 48, कितने, 48 औरतें प्लस 17 औरतें, यानी ये मिलके कितने दिन में, 7 और 8 15, 5 और 1 6, यानी कि 65 औरतें हो गई हैं। तो बटे में कितने, 65, 13 पंजे 65, 5 चौक 20, कै दिन लग जाएंगे, 4 दिन। कितने दिन, एक बार पूरे सवाल को फिर से समझते हैं, इसे थोड़ा सा देखो जरा। देखिए कह रहा है 10 पुरुष या 20 औरतें, यानी कि 10 पुरुष या 20। इस सवाल को पहले यहीं पे समझाओ, निपटा दो, बात खत्म करो। कह रहा है कि 10 पुरुष या 20 औरतें, यानी 10 जो पुरुष हैं वो 20 महिलाओं के क्या हैं, बराबर हैं। तो 10 एकम 10 दूनी, यानी 1 पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। सही है, तो ये सवाल हमें दिया है। आगे हमसे पूछ रहा है कि 24 पुरुष 17 महिलाएं, 24 पुरुष प्लस 17 महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगी। तो जब 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है तो 24 पुरुष दुगने के बराबर होंगे, यानी 2 गुणा 24 और प्लस कितने, 17, 24 दूनी 48 प्लस 17 ये हो गए, यानी कि कितने हो गए, 65, यानी कि कितनी महिलाएं हो गई, 65। अब हम यहाँ से ले लेंगे
कह रहा है कि 20 महिलाएं काम करती हैं कितने 13 दिनों में, यानी कि 20 महिलाएं काम करती हैं 13 दिनों में। अब हमसे ये पूछ रहा है 65 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, 13 पंजे 65, 5 चौक 20, अर्थात कई दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। कितने, कितना, 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे हमसे ये कह रहा है कि 2 गुना कार्य। तो देखो जैसा ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी आए तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8 दिन, अर्थात कितने दिन लगेंगे। अब अगर दुगना काम करवाना है तो 8 दिन, सिंगल काम है तो 4 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, 8 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे सवाल में एक और देखते हैं ऐसा ही। देखो कह रहा है 4 पुरुष या 6 लड़के। तो हमने कहा जैसे ही या वाला मामला आए बराबर लगा दो। 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अर्थात 2 पुरुष बराबर कै लड़के हो गए, 3। फिर हमसे आगे मिलके पूछ रहा है 11 पुरुष, वो 6 पुरुष 11 लड़के। तो 6 पुरुष और प्लस 11 लड़के। देखो 3 दूनी 6, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे, हमें करने हैं 6 पुरुष, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 पुरुष 3 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर हो जाएंगे। अगर नहीं पता है तो आगे देखो, इन्हें पहले लिख लो भाई। देखिए हमारे पास है 6 पुरुष, तो यहाँ पे 6 पुरुष लिखेंगे। तो हम गुणा कितने से कर रहे हैं, 3 से, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी गुणा कितने से, 3, 3 तियां 9 लड़के। ठीक है, यानी 6 पुरुष 9 लड़कों के बराबर कार्य करेंगे। फिलहाल हमें लिखा है कि 6 पुरुष प्लस 11 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 6 पुरुष की जगह पे 9 लड़के लिखे जा सकते हैं, और प्लस कितने 11 हैं, तो 11 और 9 कितने हो गए, 20, यानी कितने लड़के हो गए, 20 लड़के। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या कह रहा था कि भाई 6 लड़के 20 दिनों में काम करते हैं, कितने दिनों में, 6 लड़के 20 दिनों में काम करते हैं, तो 20 लड़के कितने दिनों में कार्य करेंगे। अब देखो लिखा है बही कार्य, क्या लिखा है, बही कार्य का मतलब सेम काम है, एक है काम है, तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, अर्थात कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। आपका आंसर कौन सा आ गया, ए। ठीक है, अगला सवाल एक और। 12 पुरुष या 18 औरतें किसी खेत की निराई 14 दिनों में करते हैं। पहले जैसे ही या वाला आए यहाँ पे बराबर लगा लो, यानी कह रहा है 12 पुरुष बराबर 18 औरतें, यानी कि ए लगा लो, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 पुरुष बराबर 3 औरतें हो गई। सही है, अब हमसे आगे कह रहा है 8 पुरुष, तो पहले 8 पुरुष का किस्सा निपटाओ भाई। 8 पुरुष तो हम कितने से गुणा करनी है, 4 से, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी गुणा कितने से, 4, 4 तियां 12, यानी 8 पुरुष बराबर कितनी औरतें हो गई, कितनी, 12 औरतें हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, तो देखिए 8 पुरुष प्लस 16 औरतें, 8 की जगह 12 ये और प्लस 16 ये, कितनी हो गई, 28 औरतें हो गई। ठीक है, अब हमने कहा लास्ट वाले से ले लीजिएगा कि ये 18 औरतें जो हैं खेत की निराई 14 दिन में करते हैं, तो 28 कितने दिनों में करेंगे, है ना, उसी खेत है ना, दुगना तिगना तो कुछ किया नहीं है। अगर दुगना तिगना करते तो हल करके इनमें 2 से 3 से गुणा कर लेते। ठीक है, तो देखो भाई 14 दूनी 28, 2 नेम 18, अर्थात कई दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे अब सवाल आएंगे तो आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये लिखा हुआ है 8 पुरुष या 17 औरतें। जरा समझें, अगर वैसा सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक और तरीका है, 8 पुरुष या 17 औरतें कितने दिनों में करती हैं, 33। फिर आगे के ऐसे ही लिखते जाओ, लिखा है 12 पुरुष प्लस 24 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी, ऐसा लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस ये 17 पहले लिखो और बटे में कितने 8, फिर ऐसे ही गुणा 12 प्लस 24, इन्हें हल कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 17 तियां 51, 24 दूनी 48, बटे में कितने 2, 8 और 1 9, 5 और 5 9, बटे कितने 2, यानी कि अब ये हो गया। ठीक है, लेना तो लास्ट वाला ही है, यानी कि 17 औरतें जो हैं वो कितने दिनों में कर रही हैं, 33 दिनों में। तो ये हटा दो, अब ये है 99 और बटे के कितने 2। ठीक है, ये कितने दिनों में करेंगे, कह रहा ऐसे 3 घर, कैसे
3 घर का मतलब तिगुना टाइम, 3 गुना, है ना। तो 33 तिया 99, 17 दूनी 34, कितने दिन लग जाएंगे, कितने, 34, कितने दिन लग जाएंगे, 34 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आराम से हो सकते हैं। देखिए जरा अब अगर हमारा अगला सवाल दिया है, देखो कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 27 दिन में करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। फिर कह रहा है 4 लोग और होते, 4 लोग और होते का मतलब बढ़ जाते। अगर हमसे कहता 6 लोग कम होते तो यानी कि माइनस हो जाते। ठीक, तो चाहे कम कहे या ज्यादा, ये सब क्या होता है, अंतर। तो हम तो पहले पूरी बात रखेंगे। भैया कह रहा है कि 4 लोग 24 दिन, 4 लोग, 4 व्यक्ति कै दिन में कर रहे हैं, 24। कह रहा है और होते, कम होते, ये सब क्या था, अंतर। और अंतर हमने बताया कि जो दो राशियां होती हैं उन्हीं में ले सकते हैं। तो देखो और तो कोई है नहीं, यहाँ भी 27 दिन है, यहाँ भी कितने दिन है, 24। इनका अंतर कितना आ गया, 3। तो 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। अर्थात प्रारंभ में कितने लोग थे, प्रारंभ में 32 लोग थे। कितने थे, अगर इनका बेसिक तरीका जानना है, बाजी चांस कोई समस्या आ जाए, तो मान लो कुछ की जगह पे हमने मान लिया x लोग थे, वो 27 दिन में कर रहे थे, और कह रहा है कि 4 लोग और होते, x तो थे ही थे, 4 और होते तो 24 दिन लग जाते। कितने दिन लग जाते, तो इनकी अंदर गुणा करो भाई, ये हो गए 27x बराबर 24x, और 24 गुणा 4 गुणा 24, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना, 3x, 4 गुणा 24, x बराबर 4 गुणा 24 बटे में कितने, 3। तो देखो हम भी यही चीज डायरेक्ट लाए थे, और आप भी अब बेसिक तरीके से निकाला तो यहाँ पे यही चीज आई है। ठीक है, तो एक बार पुनः समझते हैं कि हमने क्या किया था, कैसे डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते थे। देखिए कह रहा था कि 4 दिन, कोई जो भाग हमने पहले बताया कि जो कंप्लीट है उसे पहले लिख लो। तो 4 लोग और 24 दिन, 4 लोग 24 दिन। अब कह रहा कम होते, अधिक होते, ये सब क्या होता है, अंतर। तो अंतर तो जो समान राशियों में लिया जाता है, तो यहाँ भी दिन है और यहाँ भी क्या है, दिन है। ठीक है, तो 27 में से 24 घटा लिए भाई, कितने बचे, 3, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, यानी कि प्रारंभ में कितने लोग थे, 32 लोग थे। कितने थे, यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक और ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल इसी की, अब ये शॉर्टकट विधि ही देखनी है कि हमने कैसे किया था, वो बेसिक तरीका है। हमने लिख इसलिए दिया है कि अगर किसी को कोई समस्या आए, भूल जाए, तो अपना देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, एक कुछ लोग थे 20 दिन में काम करते थे। कह रहा है कि 6 लोग और होते, कितने और होते, 6 लोग कम होते, सॉरी। ठीक है, तो काम 25 दिनों में हो पाता। कितने दिनों में, तो पहले तो हमें पूरा है कि ये 6 लोग हैं और 25 दिन हैं। अब ये कम है या अधिक होता, ये सब क्या होता, अंतर। तो हम अंतर ले लेंगे, यहाँ पे 20 दिन है, यहाँ 25 दिन है, इनका अंतर कितना, 5 पचम 25, 6 पंजे, यानी कि शुरुआत में 30 व्यक्ति हुआ करते हैं थे। कितने व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति थे। नहीं समझ में आ पाई, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका है और इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा जरा क्या हो रहा है भाई, अच्छा पता नहीं कहीं पे देखो जरा, अब है जब व्यक्तियों की संख्या कम या अधिक हो जाए, जब व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाए, कम या अधिक, अर्थात कहीं पे मान लो कि एक जगह कुछ लोगों का राशन इकट्ठा है, मान लो कि यहाँ पे 40 लोग हैं और इनका 40 व्यक्ति हैं और इनका जो है 20 दिनों का भोजन है। कितने दिनों का भोजन है, 20 दिनों का। कह रहा है 8 दिन बाद, कितने दिन, 8 दिन बाद कुछ लोग या तो चले जाएंगे या कुछ लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कहेगा कि कितने व्यक्ति चले गए या कितने व्यक्ति आ गए, भोजन इतने दिन चलेगा या कितने दिन चलेगा, ऐसे करके कुछ सवाल हमसे पूछेगा। तो जैसे कि हमसे ये कह रहा है कि 20 लोगों का कै दिन का भोजन था, 20 दिन का, 8 दिन बाद। तो पहले ये बताओ कि 40 लोगों का अब बचा कै दिन का, 12 दिन का। भाई 8 दिन तो इन्हीं लोगों ने खाया पिया है,
कह रहा है कि अब कुछ लोग या तो चले जाएंगे या क्या होंगे, आ जाएंगे। क्या होंगे, या चले जाएंगे या आ जाएंगे। जैसे मान लो कि हमसे कह रहा है 8 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए। कितने व्यक्ति चले गए, 8 व्यक्ति चले गए। तो अब लोग बचे कितने होंगे भाई, 40 थे, 8 व्यक्ति चले गए, तो कितने बचे, 32। तो या तो आपका सवाल ऐसा आएगा, तो कितने दिन और भोजन चलेगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 तियां 12, 5 तियां 15, अर्थात शेष भोजन कितने दिन चलेगा। या अगर 8 व्यक्ति और आ जाते तो 40 लोगों का जो भोजन था वो रह गया था 12 दिन का। कह रहे हैं 8 व्यक्ति और आ जाते, तो और आ जाते का मतलब कितने हो जाते, 48। तो 12 चौक 48, 4 ढाई 40, अर्थात तब भोजन चलता कितने, 10 दिन। कितने दिन भोजन चलता। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल आएगा तो या तो ये वाला पोर्शन पूछेगा या आपसे ये वाला पोर्शन पूछेगा। ठीक है, तो जो पोर्शन पूछा हो उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है एक छावनी में 600 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए, 600 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है 5 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 5 दिन तो इन्हीं लोगों ने खाया पिया, तो 5 दिन बाद का हिसाब ले लो भाई। 600 लोगों का कै दिन का बचा, 20 में से 5 दिन घट गए, यानी 600 लोगों का कितने दिन का बचा है, 15 दिन का। कह रहा है 150 सैनिक और आ गए। कितने सैनिक, 150। पहले से ही कितने थे, 600। अब 600 थे, 150 और आ जाएं तो अब सैनिक हो गए कितने, 750। अब पूछ ये रहा है कि अगर 750 लोग खाएंगे तो कितने दिन चलेगा। भाई 600 लोग खा रहे हैं तो कितने दिन चल रहा है, और 750 लोग खाएंगे तो कम दिन चलेगा। काट लो, कितने कम दिन चलेगा, 15 पना 75, 0 से 0, 12 पंजे 60, अर्थात तो भोजन कै दिन के लिए चल पाएगा, कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए भोजन चल पाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सवाल बहुत इजी तरीके से है और आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही क्या कह रहा है। देखो, एक कैंप में 800 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए, 800 सैनिकों के लिए 15 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, कह रहा है 3 दिन बाद। सबसे पहले ये जो बाद पूर्व कहे इनको निपटाइएगा, ठीक है। तो कह रहा है 3 दिन बाद। भाई 3 दिन बाद क्या रहा, तो 3 दिन बाद जो है 800 सैनिकों के लिए कई दिन का भोजन रह गया, 12 दिन का। कितने दिन का, कह रहा है 200 सैनिक चले गए। कितने चले गए, 800 थे, उनमें से 200 सैनिक क्या हो गए, चले गए। तो 200 सैनिक अगर चले जाएंगे तो सैनिक कितने बचेंगे, 600। अब पूछ रहा है 600 सैनिक अगर खाएंगे, भाई 800 सैनिक खा रहे थे तो 12 दिन चल रहा था, 600 सैनिक खाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अर्थात जो भोजन पहले 12 दिन चलना चाहिए अब वो कितने दिन चलेगा, 16 दिन चलेगा। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। अगला सवाल है, ये भी कह रहा है कि एक सैनिक कैंप में 900 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। कितने सैनिकों के लिए, 900 सैनिकों के लिए, 900 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 20 दिन का। कितने वो दिन का, कह रहा है 4 दिन बाद। क्या दिन बाद, 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद देखिए क्या रहा होगा, 900 सैनिकों के लिए कई दिन का भोजन रहा होगा, 16 दिन का। कितने दिन का। अब कह रहा है कि कुछ सैनिक चले गए, अब ये नहीं पता है कितने सैनिक चले गए। ठीक है, कह रहा है शेष भोजन 18 दिन चला। कितने दिन चला, जो चलना चाहिए 18 दिन, अब वो 16 दिन, अब चला कितने दिन, 18 दिन। तो देखो 9 दूनी 18 और 2 अट्ठे 16, यानी सैनिक रह गए कितने, 800। कितने, जबकि सैनिक थे कितने, 900 और रहे कितने गए, 800। तो चले कितने गए होंगे, 900 में से 800 सैनिक घटा दीजिए, यानी कितने सैनिक रह गए, 100 सैनिक चले गए थे। सॉरी, कितने सैनिक गए थे, कह रहा है जाने वाले सैनिकों की संख्या। तो 100 सैनिकों की संख्या जो है वो क्या हुई थी, 100 सैनिकों की एक टोली जो है उनमें से चली गई होगी। ठीक है, तो कितने सैनिक चले गए, 100 सैनिक। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा ऐसा ही है बिल्कुल। कह रहा है कि एक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 15 दिन का भोजन था। 150 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के, 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 15 दिन का भोजन था। ठीक है,
कह रहा है 3 दिन बाद, देखो ये जरूर दिया है तो 3 दिन पहले निकाल लो। अब यानी कि कै दिन बचे हैं 150 सैनिकों के लिए, कै दिन बचे 12। कह रहा है कि कुछ सैनिक और आ गए, अब अगर सैनिक बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, तो कह रहा है कि 10 दिन चला भोजन। कितने दिन चला? जो चलना चाहिए 12 चला 10, ठीक है। तो यहाँ से काट लो, 12 15 180, कितने हो गए? इनकी गुणा कर ली, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, यानी कि सैनिक अब कितने हो गए हैं? 180, ठीक है। तो अतिरिक्त सैनिक यानी कितने सैनिक और आ गए? तो यानी कि आने वाले सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या देखिए, आने वाले सैनिकों की संख्या पहले कितने थे, अब कितने हैं? 180। तो 180 में से 150 घटाओ, अर्थात नए सैनिक आ गए कितने? 30। यानी और जो सैनिक हैं वो सैनिक कितने आए हैं? 30 सैनिक आए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जरा देखिए आगे। अब ये हमारा कार्य समय का जो चैप्टर है आज समापन हुआ है, ठीक है। तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। आर्मी फोर्सेस के लिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सवालों का समावेश बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आप लोग जो भी यूट्यूब पे वगैरह अन्य साइटों पे देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उन लोग बहुत हाईएस्ट लेवल का पढ़ा रहे हैं, जबकि ये आपकी आर्मी है, अर्धसैनिक बल जितने भी हैं उनमें ऐसा सवाल नहीं आते हैं। तो कृपया करके बिल्कुल वही सटीक जानकारी लीजिएगा, सही जगह पढ़िएगा, अच्छी जगह पढ़िएगा और अच्छा कोर्स ही पढ़िएगा जो आपके परीक्षा में आता है। अन्यथा आप क्या करते रहेंगे? कुआं में कुआं भर इकट्ठा करते रहेंगे और काम का उसमें कुछ नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है। तो बहुत ही जो हम सवाल आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल उसी लेवल के बताते हैं जो सवाल आपके आएंगे, ठीक है। अतिरिक्त सवालों को हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। उनके लिए जो भी आगे की हायर लेवल की एग्जाम्स होंगे उनके लिए जो भी परीक्षा मतलब सवाल हैं वो आगे की क्लासेजों में बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी ये आपके जैसे कि अग्निवीर है ना, और बीएसएफ, आईटीबीपी, इनके लिए हम इन सवालों को बता रहे हैं। तो आप इन्हें अवश्य देखिएगा, और अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि कोई समस्या है तो तुरंत हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल पे आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, और आर्मी में तो 100% वही आएगा जो हमने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।